वेलकम टू अनदर VFX टॉक्स पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम 3D डिपार्टमेंट को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि 3D आर्टिस्ट को लेके आओ अपने चैनल पे पॉडकास्ट के लिए। सो हियर इट इज़। सो इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कशन किया है कि कैसे अगर आपको 3D आर्टिस्ट बनना है, लेट्स जस्ट से 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट बनना है, तो आप कैसे शुरुआत कर सकते हो। आपकी एज अ फ्रेशर क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको जॉब करना चाहिए या फ्रीलांस करना चाहिए या फिर दोनों करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया है इस पॉडकास्ट में। और आज के एपिसोड के हमारे जो गेस्ट है शांतनु मिश्रा, वो खुद एक 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट है और उन्होंने कई सारी मूवीज में काम कर लिया है अभी तक, इंक्लूडिंग मूवीज लाइक फाइटर। एंड कई सारे सेलिब्रिटीज के साथ वो फ्रीलांस काम भी कर चुके हैं और उनके कई सारे NFTs और इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह वायरल जाते रहते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेस पॉडकास्ट विद माय फ्रेंड शांतनु मिश्रा। हाय, माय नेम इज वत्सल एंड यू आर वाचिंग इनसाइड पिक्सेल्स। सो हेलो शांतनु भाई, कैसे हो? सबसे पहले तो कैसे हो भाई? बस बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? बढ़िया ही है। वेलकम टू द इनसाइड पिक्सेल्स। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत Thank you बहुत so much for शुक्रिया, having me, bro. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि काफ़ी लोगों की ना, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई 3D आर्टिस्ट लाओ। मतलब मैं कंपोजिटिंग डिपार्टमेंट में हूँ, तो बोले कंपोजिटिंग वाले बंदे के साथ तुमने ऑलरेडी कर लिया है, अब और कोई कुछ नया चाहिए उनको, काफ़ी लोगों को। तो मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आपने वो फाइटर वाली रील डाली थी, क्रेडिट वाली। हाँ, तो मेरा एक कज़िन है, यस। उसने मेरे को रील भेजी कि इसको जानता है। मैं बोला नहीं। तो बोलता है ये भी डीनैक में है। मैं बोला अच्छा। तो फिर आपने उसको शायद मैसेज भी किया था कि अरे उसको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना, क्योंकि उसने आपको ऐसा बोला था कि मेरे कज़िन का भी डीनैक फाइटर में नाम आया है। तो वो Oh, yeah, I तो remember. वो मेरा I कज़िन है। remember. तो उसने शायद आपको बोला था कि आपने उनको बोला था कि कॉन्ग्रेचुलेट करना मेरे बिहाफ पे उनको भी, ऐसा करके। Yes. उस दिन मैंने आपको Bro, you know फॉलो what? किया था। Congratulations. Once again, bro. थैंक यू, सेम टू यू। सो उस दिन मैंने आपको फॉलो किया, फिर मैं कब से सोच रहा था कि अब पूछूं, बट फाइनली जब 2-3 लोगों ने मेरे को बोला यूट्यूब पे कि 3D आर्टिस्ट कोई भी लेके आओ करके, तो आपका नाम सबसे पहले आया दिमाग में और बस। अरे शुक्रिया यार। इस तरीके का प्लेटफॉर्म पे ना मौका मिलता है कि हम बता पाए, करेक्ट। तुम्हारी जर्नी तुम शेयर कर पाओ, मेरी जर्नी मैं शेयर कर पाऊँ। एंड इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री एज वेल। सो करेक्ट लाइक आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। सो जर्नी से याद आया, तो सबसे पहले जर्नी से स्टार्ट करते हैं। मतलब ये फील्ड में कैसे आए और पहले क्या करते थे और क्या बैकग्राउंड है बेसिकली। हाँ, सो यार मेरा तो बैकग्राउंड आर्किटेक्चरल है। वो भी ओके मैंने 2 साल पढ़ा है। ओके। बट उससे पहले इंजीनियरिंग परस्यू करा था और मैं हूँ कोटा बॉर्न। सो कौन सा बॉन्ड? लेन तो मेरी इंजीनियर कोटा कोटा। कोटा राजस्थान से हूँ मैं। ओके ओके। यस। हम्म तो मेरा यार पूरा बैकग्राउंड तो वही था। हम्म बट एंड मेरी स्टार्ट करने की एक्चुअली बहुत लंबी स्टोरी है। बट इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि किस्मत में था मेरा ये परस्यू करना। आई वॉज गुड इन आर्ट, बचपन से ही स्केचेस में आदत थी। एंड इस तरफ एक अजीब सा प्यार लगाव सा था मेरा, जस्ट दैट। ओके। सो बस वही मैंने परस्यू करना स्टार्ट किया। VFX इंट्रोड्यूस हुआ मेरे को, जैसे ब्लेंडर मैंने स्टार्ट किया था इनिशियली सीखने के लिए। ओके। फिर मैक्स पे शिफ्ट हुआ, देन माया, एंड फिर इंडस्ट्री में जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। तो यार इसी तरीके से स्टार्ट हुआ था। बस एक यूट्यूब वीडियो की देरी है लाइफ बदलने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। या करेक्ट। ब्लेंडर स्टार्ट किया था, वो ब्लेंडर गुरु चैनल से स्टार्ट किया होगा। सबसे पहले डोनट वगैरह बनाए होंगे। डोनट ट्यूटोरियल पूरा का पूरा। आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे वो फोटो पड़ी हुई है। सबसे पहले मैंने भी वही बनाया था। एक डोनट है, दूसरा एनविल है, जिसमें वो टेक्सचरिंग का और भी डीप बताता है। ओके। एंड आई वाज लाइक ये वाला बनाऊंगा, एनविल बनाऊंगा। वो मैंने आधा बनाया एंड उसके बाद मुझे पता है कि मैं ब्लेंडर छोड़ दिया था। ओके। उसके बाद आई शिफ्टेड टू मैक्स एट दैट टाइम। ओके। और अभी क्या यूज कर रहे हो? मैं अभी तक कर रहा हूँ। अभी तक MX यूज कर रहे हो?
मैक्स एंड माया दोनों. मैक्स एंड माया दोनों, करेक्ट. Maya for company, Max for my own personal works. Sometimes Maya as well. I prefer to model in Maya and I prefer to render it in Max. ऐसा क्यों? या वीरे का as you can see the render. हाँ, मुझे जमता है, but I am learning. I want to learn Redshift. ओके. हाँ, तो देखते हैं अभी सीखेंगे Unreal and Redshift सीखना चाहते हैं. ओके. तो इंडस्ट्री में तो उनका खुद का होता है, राइट? तो वो कैसा होता है? आई मीन सिमिलर होता है मैक्स माया से या थोड़ा अलग होता है? सॉफ्टवेयर्स जैसे कि अपना तो माया ही है यार. आई मॉडल माया. नहीं, लाइटिंग और रेंडरिंग का. हाँ, तो क्लेरिस और कटाना काफी है ओके. एक्टिव. ओके. हाँ, बट सिंस आई एम नॉट मच इनटू लुक डेव, मेरा तो काम मॉडल का रहता है. मुझे टेक्सचरिंग का पता है कि ये लोग मारियल सब्सटेंस यूज करते हैं. करेक्ट. ओके. तो अपना काम ये है, मॉडल बनाओ, उसका अनरैप प्रॉपर करो, नेम टैग दो पूरा प्रॉपर मटेरियल वाला, फिर आगे वाले को दे दो, टेक्सचरिंग वाले को. इतना अच्छा काम करके देना है, टेक्सचरिंग वाला गाली नहीं दे. उसकी मदद होनी चाहिए, उसको यूज करना आता है टेक्सचरिंग वाले. ऑफ कोर्स ही और शी कैन डू इट. करेक्ट. उनको जितना कम तकलीफ दोगे उतने अच्छे. करेक्ट. राइट. करेक्ट. दिस व्हाट माय जॉब एग्जैक्टली इज. तो जैसे कि आपने अभी बताया, मेंशन किया कि आप आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हो, तो क्या सबसे पहला जॉब भी उसी में किया था स्टार्ट? नहीं यार, अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू ड्रॉप आउट फ्रॉम माय आर्किटेक्चरल कॉलेज. मैं ज्यादा बताता तो नहीं हूँ इस चीज के बारे में, मतलब पहले बहुत बताता था. Then I thought of moving on from this fact. Okay. Now मैं बहुत casually बोल लेता हूँ इस चीज को. Okay. But the thing at that time was not that much casual for me. Okay. It was quite heartbreaking. It was quite disappointing. But we move on. And मुझे लगता है अगर तुम मेहनती हो इंसान in general, तो लाइफ तुमको बेटर एवेन्यूज दे देती है, बेटर अपॉर्चुनिटीज दे देती है. तो यू नो, फॉर योर ओन रिडेम्पशन, फॉर योर ओन ग्रोथ. Correct. And I moved on and made something different from what I wanted to do. But yeah, it's actually very magical. Architectural से मैंने एक चीज बहुत अच्छी सीखी थी. हमको ये ना फिलोसफी दी जाती है कि तुमको ना हार्ड वर्किंग इंसान बनना पड़ेगा बहुत ज्यादा. रात में 4-4 बजे तक जगो. एक प्रोग्राम भी होता है, फेस्ट होता है आर्किटेक्चर में, नासा करे. वो भी सुबह के 4-5 बजे तक चलता है. बिकॉज इट्स अ कॉमन फिलोसफी बिटवीन आर्किटेक्ट्स कि हम लेट नाइटर्स होते हैं. हम सोते ही नहीं. एंड आई नो जब मैंने छोड़ा था ना आर्किटेक्ट और मैं सीख रहा था, मैंने ये सेम फिलोसफी अपनाई थी. तो उस टाइम पे फॉर माई लर्निंग कर्व ये फिलोसफी बहुत कम आ गई थी. अभी डेफिनेटली आई सजेस्ट कि आप 8 घंटे सो, जिम जाओ, अपना काम करो, फैमिली को भी टाइम दो. करेक्ट. एंड काम करो साथ में, और ऑफ कोर्स. बट उस टाइम पे ना जो हंगर थी ना मेरी, वो तो आर्किटेक्चर से दूर हो रही थी भाई. आई रिमेम्बर एवरीथिंग. तो अभी क्या कर रहे हो फिर? आई मीन करंट सीन क्या है? ओके, सो यार अभी आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज जिसमें ना बहुत सारे काम है एंड उन्हीं पे चल रहा है वर्क. एंड अपकमिंग मंथ्स में वो प्रॉपर्ली मैं ना उस चीज को शेयर भी कर पाऊंगा. बट या बहुत सारी चीजें रखी हुई शेयर करने के लिए, बट थोड़ा टाइम लगेगा बता रहे. ओके. बट यही कर रहे हो ना, मतलब बेसिकली 3D में ही कुछ ना कुछ कर रहे हो, दैट्स इट. ओके. 3D में समथिंग इन मूवी मेकिंग एज वेल. ओके. मे बी समथिंग ये कुछ डिफरेंट चीज, बट हाँ है 3D अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड. एंड आई विल शो इट टू यू. आई थिंक यू विल लाइक इट. करेक्ट. यस, डेफिनेटली. इंस्टाग्राम पे तो है ही कनेक्टेड अपन, तो देखते रहेंगे आपका बहुत जबरदस्त काम. लाइक टोटली अभी पॉडकास्ट में भी मैंने सोचा कि भाई देखते हैं, आते हैं, बात करते हैं. मैं खुद भी स्टार्ट करने चाहता हूँ. ऑफ कोर्स यू विल बी द फर्स्ट गेस्ट नाउ. ओह, थैंक यू. अगर ऐसा कुछ करोगे तो बहुत. अरे फॉर ब्रो, बहुत जरूरत है हम लोगों को बोलने की. करेक्ट. मुझे आप बताना इसके ऊपर कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है VFX की. अगर अपन बात करें सिर्फ इंडिया में, अगर बात करें बहुत ही छोटी है.
तो बहुत छोटी है, लाइक बहुत छोटी है, रियली आई टोटली एग्री विद यू। क्योंकि मैं अभी तक आई थिंक 2 से 3 बार स्विच कर चुका हूँ कंपनीज में, तो मेरे को ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोस्त मिल ही जाता है। वो मिलते हैं तो बोलते हैं अरे तू यहाँ पे देख के ऐसा। दिस इज सेम, टोटली एग्री विद यू ब्रो। सो इसका ये भी रीजन है ना, अभी फैला नहीं है मार्केट। राइट। Though there are people out there who are, you know, who have monetized definitely on the YouTube sector, but इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज अभी भी ना आ नहीं रही है चैनल्स पे, ये मुझे लगता है। करेक्ट। और वो ऑफ कोर्स अगर if you people are taking that initiative, it's awesome, it's like commendable। क्योंकि ना लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये फील्ड क्या है, क्योंकि आजकल लोग बस बोल के निकल जाते हैं अरे घटिया पिक्चर है, या अगर जो कोई मतलब स्पेसिफिक अगर बात करूँ कोई वीएफएक्स बहुत वीएफएक्स हैवी मूवी है, बस बोल के निकल जाता है अरे घटिया मूवी है। ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव है, बट वो ना सुन के बहुत दर्द होता है। जैसे कि ज़ीरो मूवी देखी होगी, ज़ीरो। हाँ, शाहरुख खान वाली। हाँ, क्या नेक्स्ट लेवल का वीएफएक्स था उसमें, क्या बंदे ने उसमें काम किया है। पर जस्ट बिकॉज स्टोरी बहुत एवरेज है, नो डाउट मुझे भी स्टोरी वाइज तो मुझे भी पसंद नहीं आई थी, बट उसमें काम नेक्स्ट लेवल। बट ठीक है, अभी Have you worked on that project? नहीं नहीं नहीं, Have you worked on that project? नो। Okay. बट बहुत सारे मेरे दोस्तों ने काम किया है उस पर, तो बोल रहे थे। Okay. सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अपनी ऑडियंस को जो बहुत डिमांड कर रही थी 3D आर्टिस्ट को लाने के लिए, तो लीजिए आपके सामने एक बंदा बैठा है जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया ऑलरेडी। तो आपके बिहाफ पे मैं इनसे एक थोड़ा बहुत ये फील्ड के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि 3D किसी को आज के तारीख में सीखना है और उसमें आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा पाथवे बता सकते हो ऊपर ऊपर से, कि या इन डेप्थ भी अगर बताना चाहो। फॉर श्योर। मतलब एक इस तरीके से बता सकता हूँ मैं कि जिसको स्टार्ट भी करना है वो भी समझ ले। तुम क्ले कर रहे हो, क्ले पे मटका वटका बनाते हो, राइट? राइट। दिस इज हाउ आई सी 3D मॉडलिंग। अब मिट्टी कोई भी हो, बनाना तो उसे मटका ही है। सेम गोस फॉर सॉफ्टवेयर, कोई भी हो बनाना तो तुमको इसमें मॉडल ही है। इट्स जस्ट दैट कि इंडस्ट्री में भाई माया यूज हो रहा है। मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, जिस शो पे काम किया उस पे माया यूज हो रहा है। नाइस, ओके। बाकी जिस कंपनी में जाओ उधर माया यूज हो रहा है। There are few projects there where we can see Max, Blender, different softwares. Exactly. But if you want to go into modeling, I would say start with Maya. Okay. Directly start with Maya. And tutorials तुमको बहुत मिल जाएंगे। मैंने खुद ने बनाए 2-3 माया के ट्यूटोरियल भाई, यूट्यूब पे डाल दिए थे मैंने भाई। मैं और भी बेटर लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक आउट कर लेना। या थैंक यू सो मच फॉर दैट प्रमोशन। बट if you want to start with something, start with Maya. प्रैक्टिस सेट उसमें ये मत देखो एक आर मैं उसकी करूंगा कैरेक्टर की, 2 आर में हार्ड सरफेस करूंगा, ऐसे नहीं। स्टार्ट करो ग्रेजुअली, यू विल यू नो लर्न इट। करेक्ट। उसमें भागो मत उसके पीछे, उसको एक प्रॉपर टाइम दो। दिन में बोलो 5 घंटे करना है, एक मॉडल कंप्लीट करना है, अनरैप सीखना है। राइट। तो वैसे स्टार्ट करो तो बेटर रहता है। बहुत मैं देखता हूँ ना, बहुत लोगों की दिक्कत है, दे आर जस्ट कंफ्यूज्ड कि उनको गाड़ी बनानी है या ट्रैक्टर। जब तक तुम दोनों ही नहीं बनाओगे तुमको पता कैसे चलेगा। करेक्ट करेक्ट। और दोनों वो भी उस शिद्दत से कि भाई मैंने ट्राई दिया, इसको बेस्ट दिया अपना इस गाड़ी को। मुझे टोपोलॉजी इतनी प्रो लेवल तो नहीं आती, डेफिनेटली वो कंपनी में जाकर ही शार्प होगी। करेक्ट। बट मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, चाहे कैरेक्टर हो चाहे वो। उसके बाद तुमको ऑटोमेटिकली पता लगेगा ना यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, ये ट्राई करता हूँ। क्या था ये सब करने के बाद तुमको पता चले कि तुमको टेक्सचर नहीं पसंद है। पॉसिबल, यस। छोटा सा मेरा एक छोटा सा डाउट, मतलब ऑडियंस की तरफ से मे बी मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं समझ आएगा। हार्ड सरफेस का मतलब आप सब बता सकते हो, मतलब ऑडियंस को। हार्ड सरफेस इज लाइक बहुत सिंपल सा, जैसे हार्ड और सरफेस, तो लाइक टैंक्स, एयरप्लेन्स, बेसिकली जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है,
लाइक नॉन लिविंग में तो अपना यार हाँ मान सकते हैं, बट जैसे आई वुड से कि ऑर्गेनिक में तुम एक स्टोन भी स्कल्प्ट कर सकते हो, वो ऑर्गेनिक मॉडलिंग का पार्ट है, दैट्स नॉट हार्ड सरफेस। ओके, स्टोन। बट हाँ, हाँ, ओके। बट लाइक हार्ड सरफेस मोस्टली रिजेंबल्स की अपना साईफाई वर्ड पिक मत करो, बट फॉर एन एग्जांपल ये जो अपने कुछ भी इस तरीके के मॉडल्स हो गए ना, गाड़ियां वाड़ियां, वेपन्स एंड एवरीथिंग, यू कैन कंसीडर देम इन हार्ड सरफेस। ओके। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉडलिंग वाला जो सीन है ना, ऑर्गेनिक में तुम्हारा कैरेक्टर्स आ गया, पेड़ पत्ते आ गए, इन्वायरमेंट के वो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं बनाने के लिए, वो हो गए। करेक्ट। सो वो है और क्लॉथ आप ऐसा सजेशन दे रहे हो कि यूट्यूब वगैरह से ही, मतलब बेसिकली ऑनलाइन ही सीखना ज़्यादा बेटर है इफ़ समवन हु वांट्स टू परस्यू अ करियर इन 3D मॉडलिंग, और लेट्स से कि कोई भी 3D डिपार्टमेंट, बीट लाइटिंग, रेंडर, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन, कुछ भी 3D डिपार्टमेंट हो एज अ होल, ऑनलाइन ही मतलब ट्राई करना चाहिए सीखना। तो और दूसरा क्वेश्चन बस ये है कि हाउ टफ इट इज़ टू गेट योर फर्स्ट जॉब एज अ 3D आर्टिस्ट। Let's just say कि as a 3D modeling artist, how tough it is to get your first job in the industry, in the VFX industry. तो इससे पहले वो तुम्हारा वाला क्वेश्चन भी था ना कि do you actually need an institute or you can learn it from YouTube? Correct. उसका ये था कि you can learn from YouTube definitely, but मैं किसी को ये सजेस्ट करता हूँ कि if you can go to an institute or a college, go for it. Reason being, साथ में खुद को ऐसा अकेले बैठ के यूट्यूब के लिए मोटिवेट करना, वो डिसिप्लिन है ना, इट्स वेरी टफ। बट साथ में जब तुम्हारे साथ वो परस्यू करने वाले मिल जाते हैं ना, आई विल नॉट इवन टॉक अबाउट द एजुकेशन दिस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड यू, ठीक है, दैट्स डिफरेंट टॉपिक, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। कुछ जगह पे बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ जगह पे खराब हो सकता है, एंड वी आर नो वन टू जज, बट ये जो कम्युनिटी बनती है ना उधर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन इस चीज पे, बट या मतलब सीखने वाला तो कहीं से भी सीख सकता है। करेक्ट। आई नो मेनी टैलेंटेड लेक्चरर्स जो इंस्टीट्यूट्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, पढ़ा रहे। सो यार लाइक यू, इट्स ऑन द इंडिविजुअल। दूसरी बात, हाउ टू मेक इट इनटू द इंडस्ट्री एज अ 3D मॉडलर, इट्स अ वेरी frequently asked question. I would say it's all on your portfolio. जो भी मेरे पास वो लेके आता ना कि डिग्री का है या उसका है, आई थिंक उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी जॉब पे। करेक्ट। जस्ट सी योर स्टेशन और योर स्टोरी, और वो टोटली तुमको जज मारेंगे वही चीज देख के, और कुछ नहीं। जितना अच्छा पोर्टफोलियो उतनी ज्यादा चांसेस। So I got my first job at DNAC actually through my portfolio. Nothing else. Nice. And I applied on a senior artist position, जो थी भी नहीं, but portfolio I think उनको इतना पसंद आया या maybe I got lucky, I don't know, but I got it from my portfolio. So जितना strong तुम्हारा portfolio, तो वो आपकी first MNC कंपनी थी, right? आपके करियर की? Yes, before my own startup. Yeah. Okay. So, and yeah, this is it, man. Like model तुम्हारा उसका wireframe बहुत मैटर करता है. The way you showcase your model, your 3D model, it's very important. ओके, तो बेसिकली पूरा का पूरा खेल है पोर्टफोलियो का। अगर आपका काम अच्छा है, पोर्टफोलियो अच्छा है, तो जॉब मिलनी है। फॉर श्योर यार, कोई रोक नहीं सकता। इंडिया में तुमको लगेगा कि ये रॉकेट साइंस नहीं है कुछ इंडिया में जॉब पाना। इफ यू आर टैलेंटेड, ओनली इफ यू आर टैलेंटेड एंड यू हैव दैट कैलिबर कि हाँ भाई मैं 70% से बेटर जॉब कर सकता हूँ, आई हैव दिस कैपेबिलिटी, आई शुड वर्क हियर एंड आई डिजर्व टू वर्क हियर। करेक्ट। You will have to be that kind of a person. तो जैसे बस मैं छोटी सी एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सही बात बोली अपने भाई ने कि उन्होंने जो बताया कि इंस्टीट्यूट में जाके या कॉलेज में जाके ये चीज़ सीखने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है, जो मुझे हुआ था कि जैसे कि भाई ने बोला ना कि कम्युनिटी बनती है, तो वहाँ पे ना इतने सारे अच्छे मेरे सीनियर्स के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी। तो वो चीज़ ना आगे जाके आपको बहुत हेल्प करती है
करियर वाइज भी और आपको अपडेटेड रहने के लिए भी, कि मतलब वो आपसे ऑब्वियसली 2-3 साल ज़्यादा आगे है, करियर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या नई नई चीज़ें टेक्निक्स सीखने वो लोग सीख रहे हैं, वो लोग हमें बता रहे हैं। तो वो सब चीज़ें ना अगर आप यूट्यूब से सीखोगे तो मे बी आप बहुत एकदम नेक्स्ट लेवल हो अगर लर्नर, तो मे बी आप वो अचीव कर लोगे। बट किसी किसी का रहता है ऐसा कि वो नहीं, जैसे कि भाई ने बोला, सब लोग ऐसे नहीं होते कि जो बस यूट्यूब पे वीडियो देख के सीख लिया। मैंने भी ऐसे ही कुछ शुरुआत करी थी, ब्लेंडर गुरु जो है उस पे से डोनट वगैरह सीखना चालू किया था थोड़ा बहुत, तब जाके मुझे पता चला था कि ओके इस फील्ड में इंटरेस्ट है, फिर आ गया ये फील्ड में। तो ये है, भाई ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे आप 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट या कोई भी 3D डिपार्टमेंट में बेसिकली कैसे जा सकते हो। अब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये मेरे पूरे सवालों की लिस्ट का सबसे बड़ा सवाल, हाईलाइट, जो कि इंडियन, हर एक इंडियन की मेंटालिटी है, गाड़ी लेने भी जाते हो तो पूछती है कितना देती है। तो सेम थिंग, एक 3D आर्टिस्ट इन अ जॉब बेसिक सैलरी से लेके मैक्सिमम कितना कमा सकता है आपके हिसाब से? मैक्सिमम तो ज्यादा तुम लाखों में कमा लोगे यार। फिर भी एक नंबर। मिनिमम जैसे कोई जूनियर मॉडलिंग आर्टिस्ट है तो कहाँ से स्टार्ट करता है वो, जस्ट आइडिया देने के लिए। फ्रॉम व्हाट आई हर्ड, बट अभी इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, करेक्ट, राइट? अब बढ़ गए प्राइसेस। इनिशियली इट वाज 25K, अब वो शायद 35 या 40 तक हो गया होगा। ओके ओके, ठीक है, बट बहुत सारी जगह पर 26K में यू विल जॉइन एज अ फ्रेशर। बढ़ते बढ़ते 4 साल में तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी 60-70 तक की, आइडियली होनी चाहिए। के अलावा you have freelancing, you have NFTs, you have other opportunities to explore. So, like, again, if you are passionate enough, and if you have a deep love for this industry, for art, I think earning will not be a problem for you. Okay. Pushing harder and going ahead is a big problem. समझा। एक लेवल के पार करके दूसरी लेवल पे जाना है प्रॉब्लम, बट वो तो हर इंडस्ट्री में पार्ट है। यहाँ पे ये कि यहाँ पर तुम करोगे तो तुमको वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो शायद तुमको बाकी इंडस्ट्री में नहीं मिले। करेक्ट। दिस इंडस्ट्री हैज दिस पोटेंशियल, वी जस्ट हैव टू डिस्कवर दैट। अब मुझे एक ना बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया था, जो मैं भी जब स्टार्ट किया था अपनी जर्नी तो मैं भी यही सोचता था। मुझे ये सवाल आया था कि क्या मैं 2 साल में बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर लूँ तो मेरी सैलरी 2-3 लाख हो जाएगी? मतलब मैं आज जॉब पे लगाऊँ और 2 साल में मेरी सैलरी एकदम ऐसे 2-3 लाख हो जाएगी अगर मैं अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लूँ? तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आप आंसर करो, फिर उसके बाद मैं भी अपना पॉइंट रखता हूँ। यार एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्पोरेट में या कंपनीज में। आई डेफिनेटली नो कि as I trust in you, as I know you as a person, I would say कि bro तू तो कर लेगा, ठीक है? But if you will do it, you will be part of an exception. An exception is not general. Correct. Generally, you don't see happening anywhere. Even if you must have seen very talented artists, more talented artists than you and me, but they right now are not having those opportunities. I consider this thing as a privilege, right? I don't think 2 lakhs होना impossible है, but I also think कि ये होना इतना आसान भी नहीं है। But you can earn 2 lakhs in 1 month. You can earn 4 lakhs in 1 month through different avenues you will create through your own art. This thing I want to promote. Like, if you want to earn, you can earn through many different sectors, and not telling you to moonlight. Of course, you are signed by your company, and you should work for your company, of course. Loyalty भी तुम्हारी उसी तरफ रहती है, but no one says no to freelance on your Sundays or Saturdays. Correct. Your YouTube content, your YouTube videos, your NFTs. Like, I will not share the proper amount, but I've earned more than 10 lakhs from NFTs only. From NFTs? So, yeah. Okay.
Okay. but and some other, you know, freelance works as well, because we worked for some clients outside India through my Game Nagri company, and we did some good freelance works with them. Okay. And they paid more than lakhs for those works. Amazing. Yeah, so that's why I was saying कि होता है ना, I know other artists यार जो छाप रहे हैं पैसे, ऐसे छाप रहे हैं भाई, वो क्या ही फ्लेक्स है उनके सामने भाई, सब कुछ है उनके पास. Nice. बट पॉसिबल, बट आई डोंट नो यार. व्हाट डू यू थिंक कि 2 महीने में 20,000 से 2 लाख का जंप मार सकते हो तुम इनसेन होके बिल्कुल काम में? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, तो जैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना, तो मुझे भी ऐसा ही लगा था 2 साल में एकदम गॉड लेवल स्किल्स ले लेंगे कंपोजिटिंग में और अपनी सैलरी से 2-3 लाख तो कर ही लेंगे. बट जैसे जैसे काम करते हो ना, और जैसे जैसे आप अपने से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को मिलते हो ना, तब पता चलता है कि अपन कहाँ पे है. मतलब ऐसा उस टाइम पे ऐसा सोच के डिमोटिवेट नहीं होने का, उस टाइम पे थोड़ा मोटिवेट होने का कि मेरे को वहाँ पे पहुँचना है. तो जब मैंने जूनियर स्टार्ट किया था तब मेरे को मिड पे पहुंचना था. अब मैं मिड पे हूँ तो अब मुझे सीनियर पे पहुंचना है, क्योंकि मेरे सीनियर्स को मैं देखता हूँ क्या 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 लेवल के शॉट्स निकालते हैं वो लोग. एक एक दिन में ऐसे ऐसे शॉट्स निकालते हैं वो लोग. तो सैलरी की बात करें तो यार देखो, ऑन एन एवरेज जैसे कि भाई ने बोला अभी तो हो गया है ऑलमोस्ट 25-26 बेस हो गया है. बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब अराउंड 12 to 16 के बीच में था स्टार्टिंग. अब वो स्टैंडर्ड 25 to 26 हो गया है. तो जैसे कि भाई ने बोला, अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, रेगुलरली आपकी अगर ग्रोथ हो रही है सेम जॉब में, या आप स्विच करके जॉब चेंज करके सैलरी बढ़ा रहे हो, तो 4 से 5 साल में आप अराउंड 1 लाख तक पहुंच जाओगे, बहुत अगर अच्छे हो तो. बट जैसे कि आप सीख रहे हो. हाँ हाँ. उसके वजह से आई कैन सी कि बहुत जो सबने जो प्लान किया होगा ना सैलरीज का, हाँ, उसकी तो बैंड बज थोड़ा, गए. हाँ वो हुआ है, सबके साथ ही हुआ है. बट या यू वर सेइंग समथिंग. या तो वही, मतलब 4-5 साल में 1 लाख तक तो पहुंच जाओगे अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो. अब आप ऐसे आर्टिस्ट हो कि अच्छे से थोड़ा सा कम, बट आप सीख रहे हो, आप धीरे धीरे जो आपको सिखाया जा रहा है, या वो आप एक बार में नहीं बट मे बी 2-3 बार समझाने पे आप समझ रहे हो, तो भी आप 60-70 तक तो आराम से पहुंच जाओगे. ये मैंने देखा है इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को बढ़ते हुए. तो यही था मेरा भी ओपिनियन कि देखो 2 साल में होना ना, आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर जो सीनियर बैठा है वो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है. अब मैं जहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ, मेरा जो सीनियर है उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, सुपरवाइजर है उसका 18 साल का एक्सपीरियंस है. तो 18 साल का आप 2 साल को It's hard to beat the experience. हाँ, these मतलब उन्होंने जो इयर्स डाले हैं वो इयर्स तो आप 2 साल में नहीं डाल सकते ना. ऐसा है, आप 2 साल कंटिन्यूसली 24 घंटे रोज काम कर रहे हो, फिर भी आप वो बीट नहीं कर पाओगे. वैसा है, तो ऐसा नहीं है. बट हाँ, जैसे भाई ने बोला बहुत सारे तरीके हैं जॉब के अलावा भी, तो वैसे कर सकते हो. तो या अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो भाई है वो सेमिनार वगैरह भी लेते हैं. अब मेरे को भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या सेमिनार लेते हैं क्या नहीं, तो थोड़ा सा जानते हैं आपसे ही डायरेक्ट कि जो भी आप सेमिनार लेते हो वो क्या बेसिस पे रहते हैं, मतलब क्या बताते हो आप सेमिनार में? तो मुझे जनरली 3D के बारे में बताना अच्छा लगता है. अभी हाल ही में मैंने केसी कॉलेज में सेमिनार ली थी मुंबई में. ओके. इट्स अ वेरी गुड कॉलेज. तो उधर मैंने 3D मॉडलिंग और एआई के बारे में बात करी. ओके. कि हाउ इट्स गोइंग टू चेंज द इंडस्ट्री. तो एआई के बारे में भी मुझे प्रॉपर्ली अभी हाल ही में ना, तो मेरे एक दोस्त हैं सुमित करके. ओके. सो ही इज वर्किंग एट डीनेक. उन्होंने मेरे को बताया प्रॉपर्ली कि एआई के एक्चुअली में क्या क्या यूज हो रहा है 3D सॉफ्टवेयर्स के अंदर ही, जैसे अनरियल एंड ऑल. सो ये टेक्नोलॉजी कहीं जाने वाली तो नहीं है, आगे बढ़ेगी, इससे डरने की भी बात नहीं है. बट वो भी अगेन एक डिफरेंट टॉपिक आ जाता है. मे बी वी विल कैच अप वंस अगेन and talk about the AI thing. I want to talk about it a lot. But उसके बाद में सेमिनार ली. उससे पहले मैंने CIT के में सेमिनार ली थी. मैंने मुंबई IIT बॉम्बे में सेमिनार ले रखी है. ओके. ऑन ब्लेंडर. ऑन ब्लेंडर. ओके. ओके.
तो मतलब और वो वो भी सेमिनार्स, ब्लेंडर सॉरी कंटिन्यू। मैंने 7 दिन पहले लर्न किया था ब्लेंडर। ओह। 7 दिन में सीख के वो मैंने बच्चों हम्म। को बताया था, क्योंकि सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तुमको। हाँ। एंड इट्स है कि अभी एट वन पॉइंट तुमको आदत पड़ जाती है सॉफ्टवेयर जानने की, हम्म। फिर तुम इजीली शिफ्ट कर पाते हो। करेक्ट। एंड यू वर आस्किंग समथिंग अबाउट सेमिनार्स, राइट? हाँ, कि सेमिनार्स में क्या, एज इन कोई सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हो, जैसे आपने अभी बोला ब्लेंडर के बारे में फुल टेक्निकल बताते हो, या सिर्फ इंडस्ट्री का ऊपर ऊपर से बताते हो, क्या इंडस्ट्री में ये चल रहा है वो चल रहा है? Depends on the student, depends on the कॉलेज। situation. हम्म। लाइक जनरली मुझे ओवरव्यू ही देना पड़ता है, क्योंकि अभी वो सीख रहे हैं, अभी वो जान रहे हैं, उनको यही चीज पता नहीं है कि वो है क्या एक्चुअली। तो कुछ जगह पे डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा आगे का बताना पड़ा है। जो मैं क्लासेस लेता हूँ उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उनको पता है कि ये है क्या इंडस्ट्री। तो डेफिनेटली मुझे फिर मॉडल के टूल्स के बारे में बात करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर के अलग अलग जो टूल्स हैं। बट जनरली तो ओवरव्यू होता है कि इंडस्ट्री में जाना कैसे है, what is actually ArtStation, what is your portfolio, and what kind of softwares you should learn. तो जस्ट नॉर्मल अपना इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस ही शेयर करना, उनको बताना कि ये ऐसे कर सकते हैं, इट इज कूल एज वेल, ये इंडस्ट्री भी अच्छी है, एक्सप्लोर करो, इसको जानो। देयर आर्टिस्ट, अदर आर्टिस्ट जो काम कर रहे हैं, करेक्ट। हम लोगों के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज व्हाट आई डू, एंड दिस इज ऑल लाइक आई थिंक इट्स माय पैशन. I just love doing it. It's not about money, it's not about anything. It's just आपको अच्छा I love लगता it. है गाइड करना लोगों को कि इस फील्ड के बारे Exactly. में। सो देखो, आप अगर मुंबई में हो तो मैं भाई का इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट करो। वो ना डालते रहते हैं ये सब, जो भी सेमिनार वो लेने वाले होते हैं, वो जो भी प्लानिंग होता है उनका स्केड्यूल, वो सब डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो वो भी आप देख सकते हो, उनके सेमिनार अटेंड कर सकते हो। एंड मैं भी बहुत जल्द मुंबई आ रहा हूँ, तो भाई हम मिलेंगे भाई पक्का। अराउंड मई जून के बाद अगर आपका कोई भी सेमिनार है तो मेरा थोड़ा जुगाड़ लगवा देना आपके सेमिनार में। What do you think about the freelancing as a 3D artist, and is there any scope कि कोई अगर फुल टाइम फ्रीलांस करना चाहता है स्टार्ट से ही, हाँ, अपना पोर्टफोलियो एकदम स्ट्रांग बना के? definitely bro. There are many freelancers I know. They are working for rappers like Raftaar, Badshah. They are working for different movies as well. They are making posters, concepts. Huge freelancers out there working individually for movies, which is very very cool. And इसमें भी बहुत scope है. I just want to propagate one thing and want to say one thing about it. To be an artist is to respect every section of being an artist. समझा। Like industry artist, freelance artist, ठीक है, AI artist, जो भी बोला है, marketing designers and all. For me it's all part of one art, right? Got it. So if you want to be a freelancer, it's not necessary to hate jobs to do freelance. Okay. And if you want to do the job, it's not necessary to hate freelancers. So at the end of the day, दोनों जगह से तुमको पैसा आएगा, दोनों जगह आर्ट ही हो रही। Be that guy to like, मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। I want to क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग ये स्टार्ट करके करते हैं कि नहीं जॉब कौन करेगा, फ्रीलांसिंग में बहुत पैसा है। हाँ, फ्रीलांस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर और बहुत सारे और सेम वाइस वर्सा जॉब्स वालों का भी है। फ्रीलांसर्स क्या हालत खराब रहती है, हटो ये वही। इन माय ओपिनियन दोनों में ही ग्रोथ है, दोनों ही चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। करेक्ट। चाहे तुमको फिर कुछ भी लेन पकड़नी है पकड़ो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट एक एक्सट्रीम ओपिनियन नहीं बनाना है, तभी तुम इंडस्ट्री में और भी आगे बढ़ोगे। मुझे ये ऐसा लगता है। व्हाट डू यू थिंक वत्सल, तुम बताओ तुम्हारा क्या मानना है? यार थोड़ा सा ना डिफरेंट ओपिनियन है मेरा इसके ऊपर।
देखो बताओ कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर भाई से मैं थोड़ा सा तो एग्री कर रहा हूँ कि अगर आप आपके फैमिली में ओनली ब्रेड अर्नर हो तो ना डायरेक्ट फ्रीलांसिंग में मत घुसो। बट अगर आपका है कि थोड़ा बहुत बैकबोन सपोर्ट है तो घुसो, कोई टेंशन नहीं है। अब मेरा सीन क्या हुआ था कोविड के टाइम पे ना, मैं जिस कंपनी में था, मेरी फर्स्ट कंपनी, उनके पास भी प्रोजेक्ट नहीं थे, तो बट ऑब्वियस है वो सैलरी कैसे देंगे। तो राइट। मैं ना थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग में घुसा था उस टाइम पे, और मेरी जो हालत ख़राब हुई थी एज इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं अगर अमाउंट बताऊं तो ऑलमोस्ट 1.5 lakhs मेरे अभी तक अटके हैं। सोचो 2021 से 3 साल हो गए। और वो बंदा ना, ऐसा भी नहीं है कि वो बंदा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो रिस्पॉन्ड भी करता है, हाँ हाँ दे दूंगा दे दूंगा। बट अब सीन क्या होता है ना, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और फर्स्ट टाइम था। हॉटस्टार पे सीरीज़ आई थी ओके कंप्यूटर की करके, राधिका आप्टे और मैं एक्टर का नाम भूल गया, तो वो उसके ऊपर, तो वो एक फ्रेंड के थ्रू मिला था प्रोजेक्ट। तो हम सब पूरा टीम सब साथ में काम किया था। एनिमेटर था उसमें, लाइटिंग आर्टिस्ट था, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट था, कंपोजिटिंग मैं का संभाल रहा था। तो ऐसे करके बट हम सबके पैसे अटक गए। क्यों? क्योंकि सब एकदम ऐसे एक्साइटेड, अरे फर्स्ट टाइम इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है हाथ में, तो बिना कुछ रिटर्न में किए हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अब पैसे आने लगे, जैसे जैसे 10 शॉट भेज रहे, 10 शॉट का पैसा आ रहा है। तो हमने सोचा ठीक है दे देगा। एक टाइम आया कि वो धीरे 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 बोलने लगा ठीक है 20 शॉट के बाद देता हूँ, 50 शॉट के बाद देता हूँ। पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। हमने बोला अब तो पेमेंट दे, बोलता है रिलीज़ के 45 डेज बाद मिलेगा। वो दिन और आज का दिन। बट ठीक है चलो, मेरा कितने तो साल हुए उसको? 3 साल हो गए, 2021 की बात है। तो अब तो मैंने तो होप ही छोड़ दिया, मतलब ठीक है चलो सीखने मिला। मतलब उस वेब सीरीज में मैंने अराउंड 150 शॉट्स किए थे कंपोजिटिंग के, तो उसमें इतना कुछ सीखने को मिला था ना, बहुत ज़बरदस्त, नेक्स्ट लेवल। इसके ऊपर भी मैं वीडियो आगे लाने वाला हूँ बट थोड़े टाइम के बाद। तो वैसा है। तो देखो अगर आप ओनली ब्रेड अर्नर हो ना फैमिली में, तो डायरेक्ट मत स्टार्ट करो, थोड़ा सा ना बेस बना लो पहले अपना, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करो। या फिर अपने आप को ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि घुस के कर सकते हो तो फाड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। एग्जैक्टली, बहुत सही एडवाइस। लाइक you have your own ways to go, हाँ हाँ and it's just that कि तुमने भी आफ्टर दिस तूने ऐसे हेट नहीं बनाई ना फ्रीलांसर्स के लिए कि यहाँ पे फायदा ही नहीं है। तो मेरा ओपिनियन बस वही आ जाता है कि अगर मैं तो अभी तुमको बोलूं कि भाई मेरे पास तेरे लिए काम है न्यूयॉर्क का, क्लाइंट इतना पैसे दे रहा है, आई विल पेइंग यू फॉर दैट, यू विल डू इट, यू विल नॉट से नो टू दिस। करेक्ट। ऑफकोर्स तुम्हारे पास काम नहीं, काम बिजी हो या मन नहीं है, तो डेफिनेटली इट्स योर चॉइस। करेक्ट करेक्ट बट लाइक अपॉर्चुनिटी तो कहीं भी टपक सकती है तुम्हारे लिए, एंड यू गोटा बी द वन जो ग्रैब कर पाए सही टाइम पे। इट्स जस्ट माय ओपिनियन। इनफैक्ट जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सीनियर्स मेरे फ्रेंड बने थे इंस्टीट्यूट में, वो लोग ने डे 1 से खुद का ही स्टार्ट किया था। डे 1 से वो लोग एक 1 रूम किचन में 4 लोग, 4 आर्टिस्ट साथ में बैठ के पूरा फ्रीलांसिंग में मचा रहे थे। आज उनका खुद का स्टूडियो है मुंबई में। तो वो बहुत, मतलब वो लगे रहना पड़ता है, वैसी चीज़ है। और ना ये फ्रीलांस से मेरे को ये भी सीखने मिला कि ना कुछ भी चीज़ ऐसा डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करनी चाहिए कि भाई हाँ ठीक है फ़ोन पे बात हो गई, ठीक है मैं तेरे को शॉर्ट भेज रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, चालू कर दिया काम, शॉर्ट भेज दिया, पैसे आ गए 2 दिन में। तो राइट, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा प्रॉपर ईमेल के साथ, या अगर रिटर्न में ले सकते हो तो वैसा कि भाई हम लोग आपके साथ ये 200 शॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, वैसा घुसना चाहिए। तो वो ऐसा था कि लाइफ जैकेट के बिना हम कूद गए थे पानी में, अरे जो होगा देखा जाएगा, पैसे आ रहे हैं ना बस। वो ठीक है, नुकसान कुछ नहीं गया वैसे तो, ऐसे देखा जाए तो 50% अमाउंट तो हमारा वैसे आ गया था, बट 50% गया। बट वो 50% हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो लर्निंग है, ठीक है कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ये मेरे को जानना था पर्सनली। मैंने आपके बाकी पॉडकास्ट से मेरे को पता लगा था कि आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे। और ये चीज़ अगेन मेरे को तब पता चली जब मेरे कज़िन ने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मुझे शेयर किया था। मैंने देखा यार इतने ज़्यादा फॉलोअर्स, ये बंदा है कौन। तो मेरे को ना वो दिन और आज का दिन मेरे को आज अभी तक पता नहीं चला कि आप वायरल कैसे हुए थे इंस्टाग्राम पे। तो वो थोड़ा सक्सेस स्टोरी बताओगे? सो यार मैंने बहुत तरीके के आर्टवर्क्स किए हैं मेरे, वायरल कुछ कुछ गए हैं, बहुत अलग अलग गए हैं। अभी हाल ही में कुछ एक रील वायरल चली गई थी, बट मुझे पता नहीं था कि वो जाएगी या नहीं, बस बना दी थी मैंने। उससे पहले मैंने एक इंडियन स्पाइडरमैन बनाया था, और बिफोर एआई केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द आर्ट वर्ल्ड,
मैंने तो 3D रेंडरिंग करके 2D इमेजेस के साथ ब्लेंड करके बनाया था वो। फैनोस एंड विशाल दलदारी ने तक शेयर किया था वो, इतना चला विशाल गया था जो वो। सिंगर है। हाँ हाँ हाँ, ओह माय उनके पास पहुंच गॉड। गया था। बहुत सारे बड़े बड़े पेजेस ने मेरा हम्म। नाम मिटा मिटा के डाला है ओह। उधर, अपने पेजेस पे शेयर किया वो, इसलिए वायरल चला गया था वो वर्क। हम्म। कुछ लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनानी थी, वो स्पाइडरमैन था मेरा पगड़ी वाला। अच्छा वो तो यार आपने बनाया इट था, वाज वो मैंने डिफरेंट देखा था, वो आपने बनाया था। आइडिया। ओह माय गॉड, नेक्स्ट लेवल, जबरदस्त। थैंक यू ब्रो। या मेरे कंपनी में भी बहुत लोगों को पता है वो काम। हम्म। वो उनसे अब बात होती बताते हैं कि हाँ, ये हमने सबसे पहला काम तेरा ये देखा था। ओह तो नाइस। हाँ, तो वो सब वर्क किए थे। फिर रफ्तार भैया के लिए गेम बना रखा है हमने, किसके मेरी लिए? कंपनी ने, मेरे भाई ने। रफ्तार, रफ्तार रैपर। हाँ हाँ हाँ, रफ्तार भाई के लिए, ओके, यस हाँ, यस, हाँ हाँ, यस यस यस, यस। डेफिनेटली। हम्म। एंड वहां से अलग ऑडियंस मिली। हम्म। फिर पीजे पीजे ने शायद सुपर हीरो के काम देख के फॉलो मारा था उस टाइम पे। हम्म। और फिर पीजे से बात हुई, हम्म। फिर बाकी लोगों से बात हुई, उधर से भी ऑडियंस मिली मेरे को, मैन हम्म। ऑफ कल्चर के थ्रू भी। तो है, अलग अलग जगह का काम करके ऑडियंस बनाई है हम्म। धीरे धीरे। अभी भी कोशिश है कि अच्छी चीजें बताएंगे लोगों को, अच्छी चीजें दिखाएंगे हम्म। एंड और ऑडियंस लेंगे। दैट्स द प्लान। सो बस आखिरी दो क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर फॉर द 3D आर्टिस्ट? लाइक फ्यूचर तो यार सब पे बहुत स्कोप दिखता ही है मेरे को। हम्म। इट्स जस्ट कि शायद टूल्स बदल जाएं, हम्म। वो चीज करने का तरीका थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो जाए। हम्म। बट है, स्कोप तो है। स्कोप एज अ तो है। मॉडलिंग आर्टिस्ट, एज हम्म। अ एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट ही तुम्हारे पास बहुत स्कोप। बहुत स्कोप है, राइट, क्योंकि व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज यू आर इनटू कंपोजिटिंग, राइट? तो सो मेरे को जब भी ये क्वेश्चन कोई पूछता है ना, तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि देखो, इतनी इतनी बड़ी महामारी से हम लोग, पूरे देश ने फाइट किया अभी कोविड के टाइम पे। सब घर पे थे, सब लोग, एक ही चीज़ चल रही थी, वो था टीवी और फोन, करेक्ट। और उसमें क्या कर रहे थे हम राइट। लोग? आइदर गेम खेल रहे थे, आइदर वेब सीरीज देख रहे थे, आइदर पुरानी मूवीज देख रहे थे। तो वो सब कंटेंट ही है, तो वो हम जैसे लोग ही बनाएंगे। तो ये फील्ड ना नेवर एंडिंग है, कभी भी कुछ भी हो जाए ये चलता ही रहेगा। कुछ नहीं तो चाहे आप मेरे तरह आ जाओ यूट्यूब पे अपना ज्ञान बांटो, अगर आपने कुछ बहुत अच्छा कर लिया है या इवन सीख भी रहे हो साथ साथ में, तो राइट। यार बहुत स्कोप तो है, बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। ब्रो यार, ये कभी नेवर एंडिंग चीज है यार। हम्म। एड्स देखो उधर है, हम्म। जहां जाओ तुमको हमारा वो इफेक्ट दिख ही जाएगा। करेक्ट। मूवी से लेके गेमिंग से लेके हर जगह। हर जगह। अभी अब विद विद एआई आई थिंक और भी ज्यादा ये प्रोपोगेट होगा। हम्म। बट लाइक इट्स अ वेरी पोलराइजिंग टॉपिक, हम्म। लाइक वेरी पोलराइजिंग। एक क्वेश्चन ना, अभी अपन बात कर रहे थे तो मेरे को फिर से आया, थोड़ा क्यूरियोसिटी मेरे को है। मैं थोड़ा बहुत ना सर्च भी कर रहा था, बट मुझे आपसे ये जानना है कि आप एआई सीखते कहाँ से हो? मतलब चलो अभी तो आप थोड़ा बहुत कर भी लेते हो, बट कहीं ना कहीं से आपने सीखा होगा ना, तो मेरे को खाली प्लेटफॉर्म जानना है, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है अभी ये सब चीज़ों में, एआई वगैरह में। यार तो मैंने तो मिडजर्नी डाउनलोड किया था, ओके। ठीक है। ओके। वहाँ वेबसाइट पे ना उनके बहुत सारे जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं ना, हम्म। उनके प्रॉम्प्ट्स हैं। यू कैन गो एंड स्टडी देम ओके। एंड देन यू विल सी कि उस प्रॉम्प्ट से पर्टिकुलरली क्या रिजल्ट निकल रहा है। ओके। ओके। ऑल्सो देयर इज अनदर ऑप्शन इन मिडजर्नी, हम्म। द एआई एप्लीकेशन आई यूज, हम्म। कि तुम कोई भी इमेज डालो ना, हम्म। वो ना वहां से प्रॉम्प्ट जनरेट कर देता है। सो यू विल गेट एन आइडिया कि इस इमेज के पीछे कौन कौन से प्रॉम्प्ट यूज कर सकता हूँ मैं, कि इस तरीके के इमेजेस और जनरेट कर पाऊँ अपनी मर्जी से। ओह माय तो लाइक गॉड, मिड जर्नी जबरदस्त। के तो तुमको ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू हम्म। जस्ट हैव टू बाय इट हम्म। एंड देन गो एंड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स ओके। एंड वांट टू ट्राई आउट। ओके, तो आपने खरीदा हुआ है मिड जर्नी, जो आपने बताया सॉफ्टवेयर? हाँ, ओके। पर मंथ का कटता है यार $8। $8, $8?
ओके तो मेरे को ना पता नहीं कोई तो दोस्त ने मेरे को डिस्कॉर्ड पे कोई सर्वर में ऐड करवाया था, तो वो कुछ अलग है क्या? मतलब वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे प्रॉम्प्ट डालते हैं और कुछ आ जाता है, वो भी वो मिड मिड जर्नी है जर्नी का क्या? ही होगा हम्म। शायद, मिड ओके जर्नी है ये वो, ओके उन लोगों ओके का ही सर्वर। ओके। तो बेसिकली डिस्कॉर्ड पे जो सर्वर है दैट इज ओनली सर्वर, बट मिड जर्नी का खुद का ऐप भी है जिसके अंदर ये सब प्रॉम्प्ट डाल के आप कर सकते हो। एक्चुअली हम्म। इट फंक्शंस फ्रॉम डिस्कॉर्ड ओनली। ओके ओके। तो उसके लिए कुछ इट फंक्शंस फ्रॉम डिस्कॉर्ड। खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एज इन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं मिड जर्नी को अलग से, वो जस्ट आपका डाउनलोड डिस्कॉर्ड। नहीं करना। ओके ओके हाँ, ओके। सिर्फ पे करना है। हम्म एंड डिस्कॉर्ड पे उसका चैट है, चैटबॉट है, चैटबॉट पे जाके तुमको प्रॉम्प्ट्स लिखना है, तो ओके। वो डिस्कॉर्ड में मैसेजेस में तुमको जनरेट करके देता है इमेजेस। ओह, तो ये सीखना पड़ेगा। मैंने आपका काफ़ी पोस्ट देखे हैं, मैंने रिसेंट वाले, वो लैम्बोर्गिनी वाला एक देखा, जो मैकेनिक है उसके पीछे एक लैम्बोर्गिनी खड़ी है और गराज वराज, क्या ज़बरदस्त है वो, बहुत ज़बरदस्त। तो वो सब छोटा सा बता अभी सकते हो? जस्ट वो लिंक पे भी डाली मैंने सीरीज एक। हाँ वो भी मेरे को जस्ट पूछना अभी। था, वो क्या, मैं समझा नहीं एज इन वो भी मिड जर्नी पे बना है? या यार बहुत ज़बरदस्त। अगर मतलब ये सब चीज़ें ना मैं इमेजिन करता था पहले कि इसको, हाँ इसको लाइव ऐसे शूट करूँगा, फिर उसके अंदर ऐसे 3D मॉडल बिठाऊंगा। अब देखो ये तो बहुत आसान कर दिया चीज़ें। तो वो ये है। है। और कैसे इम्प्रूव कर रहे हो अभी एज इन सीखने में एआई? कुछ कुछ फॉलो कर रहे हो अगर जनता को बताना है कोई चैनल या कुछ, कि एआई भी थोड़ा बहुत कैसे सीख सके? I'm not following any channel, but now I want to make a pipeline हम्म to implement AI in my own works, हम्म। but not to erase 3D and VFX part of it. ओके। And want to create something with make a proper bridge. हम्म And एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बता नहीं सकता, हम्म बट उसमें हम लोग एआई ऐसा बेस स्टार्ट करेंगे, बट वो हम्म। कन्वर्ट करके उसको पूरा मूवी बनाएंगे, बट नॉट फ्रॉम एआई। ओके। बट एक रूट जो होगी उसकी कॉन्सेप्ट्स, हम्म या नॉट कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली, हम्म। बट वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट एआई इन दैट एस्पेक्ट। ओके बट अभी ओके। चल रहा है, अभी प्रैक्टिस है, अभी एक्सप्लोरेशन चालू है, बस हम्म एक फेज समझ सकते। बट बहुत जल्द आई थिंक मेरे पास कुछ कॉन्क्रीट होगा हम्म शेयर करने के लिए। हम्म। तो यस, यही था पॉडकास्ट अपना। बस जाते जाते एक मजा आता है छोटी लेकिन सी, यार, मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। बहुत। जाते जाते बस छोटी सी कोई टिप, अगर कोई, सब 3D आर्टिस्ट के लिए, सारे 3D आर्टिस्ट के लिए। ओके, एक कोट मैंने खुद ने बनाया अपना, ओह नाइस। उन लोगों की वजह से अपने सपने मत गिव अप करो, हम्म। जो लोग खुद रात में सो नहीं पा रहे। ओह डीप, बहुत ज़्यादा डीप। मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे आपके नाम के साथ। नाइस। तो थैंक यू। यप गाइस, अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चंस है तो डाल देना ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में, अपन सब दोनों मिलके ट्राई करेंगे सबका आंसर करने का। यही था और शांतनु भाई, आपके मैं भी साथ का कुछ बोलूं पॉडकास्ट। हाँ जाने बिल्कुल। से पहले एक बार, यस यस डेफिनेटली। guys, if you are watching this video, हम्म please do like and subscribe if you are coming from my own channel as well. हम्म भाई वत्सल बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत आगे जाएगा बंदा। इसने अपने कुछ फ्यूचर प्लान्स मेरे को बता रखे हैं, हम्म एंड ही प्लान टू टेल स्टोरीज अबाउट आवर ओन इंडस्ट्री। हम्म। तो प्लीज डू सपोर्ट दिस पर्सन, एंड थैंक यू। वी नीड पीपल लाइक हिम, एंड ऑफ कोर्स लेट्स जस्ट किल इट। तो हाँ, बस जस्ट वांटेड टू टेल दिस। थैंक यू वेरी मच, दैट्स सो काइंड ऑफ यू यार। मतलब जाते जाते मुझे भी आपसे ये बताना है, आपको ये बताना है कि ऐसे ना बहुत कम लोग होते हैं जो इतना आगे आके इतना सपोर्ट दिखाते हैं। तो वो आपके साइड से जो सपोर्ट मिला है मुझे ये वीडियो बनाने के लिए, यार सच में बहुत मज़ा आया आपके साथ वीडियो बना के। मींस अ लॉट ब्रो। आई होप कि अपन बहुत जल्द एआई के ऊपर फिर से बात करें बहुत डीप में। ये तो हमने बहुत ही हर एक पॉइंट को हमने सिर्फ टच किया है ये वाले वीडियो में, बट आई विश कि हम लोग इसको और बेटर कर सके और बेटर दे सके इस इंडस्ट्री को। तो और मिलेंगे बहुत जल्द मुंबई में, मैं बहुत ही जल्द आ रहा हूँ मुंबई। लेट्स तो मीट सून ब्रो। यस, तो यही था पॉडकास्ट, एंड थैंक यू वेरी मच थैंक यू आपका सो टाइम। मच अगेन फॉर लिविंग हियर, मींस अ लॉट। या सो
until next time. Until next time. Yeah. Bye bye. Bye. तो ये था पॉडकास्ट शांतनु भाई के साथ। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही कई सारे आर्टिस्ट को मैं अपने चैनल पे लाने वाला हूँ और ऐसे ही VFX इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे आने वाले गेस्ट के साथ भी और उनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड इफ़ यू आर स्टिल हियर वाचिंग दिस वीडियो देन मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप and if you are new to this channel then make sure to hit the subscribe button and turn on bell notification to never miss any update and I'll see you in the next one. Bye.